So hey guys, what's up? Welcome back to yet another video. You are watching Smell Smarting and let's begin the video. So आज का वीडियो बहुत ही मे बी आज से ज़्यादा बेहतर ये कहना होगा कि अब से थोड़े बहुत वीडियोस बहुत ही रॉ होने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हैवी एडिटिंग एंड ऑल नहीं होने वाली क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मेरे को कॉस्ट कर रहा था एंड एट द मोमेंट इट्स बेटर कि मैं तुम्हें ज़्यादा रॉ इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करूँ रादर दैन कुछ कुछ भी दे दूँ. So today we are going to talk about the परफ्यूम्स फ्रॉम सेंटेडेलिक. ठीक है, मैंने ब्रांड को अप्रोच किया था, सो दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी few of the samples. So yeah, today we are going to talk about them, but in no conditions I am under pressure कि मेरे को उनके परफ्यूम्स के बारे में अच्छा ही बोलना है. So ये मेरे को बहुत समय पहले मिल गए थे, but I was not able to make the video because बहुत सारे परफ्यूम्स हैं and I had to experience the perfumes quite well. That's why मैं इनके बारे में जल्दी वीडियो नहीं बना सका. बहुत सारे हैं. कितने हैं? हाँ, 7 समथिंग है, 7 परफ्यूम समथिंग कुछ तो है. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम. मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि क्या है. एट द सेम टाइम इज ऑल्सो सेंड मी फ्यू टेस्टर स्ट्रिप्स, सो लेट्स जस्ट ट्राई दोस टेस्टर स्ट्रिप्स एज वेल. सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट वन जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स. ठीक है, सो इफ यू आर एबल टू सी, मैंने इसका थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है. One thing I would like to say about Scentadelic perfumes is, first of all, it is an Indian brand. So I really appreciate the owner for making such awesome perfumes. But the thing is, they're quite expensive. Maybe ये शायद 2000 for 100 ml तक पहुंच जाता है. Well, check the price once. भाई ओपनिंग नहीं. ठीक है, बस क्लियर क्वालिटी इन छोटे सैम्पल्स का भी इट इज रियली गुड. ओके, स्टार्टिंग में मेरे को हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है इसमें डेफिनेटली, बट इस वाले में मिलता है ज़्यादा. दूसरे में भी मिलता है बट इसमें जितना मिलता है इट इज कंपेरेटिवली लेस. इट इज वेरी वुडी. इट्स इस चेक की वेबसाइट पे क्या है. सेंटेडेलिक, जस्ट अ सेकंड, लेट्स जंप टू द वेबसाइट फर्स्ट. हाँ, अभी हल्का सा मेलो डाउन हो रहा है. स्ट्रेंजर थिंग्स, राइट? आई टेल यू, पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिर आई टेल यू कि क्या है इसके बारे में. स्ट्रेंजर थिंग्स, देयर वी गो. पहले तो इसका 50 ml, ओ माय गॉड. तो 50 ml इज 2000 एंड लेट्स सी कि इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है. ये है इंस्पायर्ड बाय लून फिलन. सो लून फिलन, इफ यू नो, इट इज अ वेरी अमेजिंग परफ्यूम. अगर तुम उसे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड द परफ्यूम टू बी वेरी अमेजिंग. उसमें गोल्ड फ्लेक्स भी है. लेट्स जस्ट डू वन थिंग, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ इट. जहां तक मेरे को पता है, लून फिलन मैंने ट्राई भी किया था एक मॉल में. इट वाज वेरी सिनेमन रिच परफ्यूम. जैसे ये देख रहे हो, एबल टू सी. ठीक है ना, कोई भी ये जो दिख रहा है तुमको, ये गोल्ड फ्लेक्स है, एक्चुअल के गोल्ड फ्लेक्स. एंड जब तुम उसे स्प्रे करोगे तुम्हें तुम्हारे हाथ पे एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स आएंगे. तो ये है लोन फेलन, जिसका क्लोन है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसका क्लोन है दैट इज लोन फेलन. तो बी ऑनेस्ट, मैंने उसको बहुत ही एक ही बार स्मेल किया था. कहा जाता है इट इज वेरी सिनेमन प्रोमिनेंट सॉर्ट ऑफ परफ्यूम. इसमें मेरे को सिनेमन उतना लग नहीं रहा. स्ट्रेंजर थिंग इज वन परफ्यूम जिसमें मेरे को ये बहुत ज्यादा, इसमें अल्कोहल ब्लास्ट लगा है. फिर धीरे धीरे इसमें वनीला जैसे जैसे इस अपने ड्राई डाउन में जाता है. अगर तुम इसे 15 मिनट दे सकते हो, अगर तुम इसे 15 मिनट दे सकते हो तो ये अच्छे से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है. एंड देन अगेन इसमें वनीला का नोट, देन कार्डमम हल्की से आना चालू होता है. सो एयर में इट स्मेल्स रियली गुड, बट ऑन पेपर जैसे ही तुम इसे स्प्रे करके सूंघोगे तुम्हें ये उतना अच्छा नहीं लगेगा. ये बहुत ही वुडी एंड अल्कोहलिक लगेगा. बट if you are able to bear this thing for at least 10-15 minutes, it becomes really good. It becomes vanillic, it becomes sweet, it becomes cardamom rich fragrance जो मैं फील कर पा रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम अभी मेरे को हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट मिल रहा है इसमें. सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रेंजर थिंग्स.
Let's talk about the next perfume, which is another Loop 1.0. Oh my god, this is citrusy. And actually इनके टेस्टर स्ट्रिप्स ऑलरेडी थोड़े बहुत यूज कर लिए थे, दैट्स व्हाई मेरे पे कम टेस्टर स्ट्रिप्स है, बट नेवर माइंड. Once again, let us see the atomizer. Atomizer is good. ये citrus, ये sort of blue fragrance है. Oh, it's really good. ये भी मैंने ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत यूज किया, मे बी शायद 2-3 बार लगाया मैंने, 4 से 5 स्प्रेस. ये मेरे को हल्का सा ब्रिटिश चैनल की तरफ लीन करता हुआ नजर आया. लेट्स सी कि क्या है, क्या था इसका नाम. Another Loop 1.0. ये Another Loop 1.0 यही था. यही था क्या? आई डोंट थिंक सो. एक सेकंड. वेट, शायद मैंने यही मंगाया होगा. Another Loop 1.0 यही तो है. लेट्स जस्ट सी. ओके. हम्म. यप, एक्चुअली यस, यही था. मैंने इसके एक्चुअली इसी को देख के मंगाया था कि ये रोजर एलिजियम परफ्यूम का क्लोन है. सही है. जैसे ही मैंने कहा था कि इट इज वेरी सिट्रसी. एक सेकंड, तुमने स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा. यप, नाउ देयर वी गो. सो जैसे मैंने कहा था, इट इज वेरी सिट्रसी परफ्यूम. ठीक है. इसमें भी हल्का सा तुम्हें, इसमें शायद मे बी 10-15 सेकंड के लिए तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, क्योंकि अगर और तुम्हें ये ज्यादा फील नहीं होता क्योंकि ये एक बहुत ही ब्लू फ्रेगनेंस है. मे बी शायद अल्कोहल तुम्हें जो ब्लू फ्रेगनेंस में है उतना प्रोमिनेंटली नजर नहीं आता, कुछ समय के लिए नजर आता है, देन इट मेलोज डाउन क्विकली, क्योंकि उस हल्का सा उसी साइड लीन करता है. तो जैसे इसके नोट्स दिए गए, जैसे ग्रेप फ्रूट, लेमन, थीम एंड bergamot एंड ऑल, आई टेल यू, तुम्हें इसमें ग्रेप फ्रूट फील होता है. इट इज़ वेरी एरोमेटिक, मे बी ambergris की वजह से. एंड इसमें हल्का सा वेटिवर का नोट मिलता है तुम्हें. देन पिंक पेपर हुआ, या थोड़ा सा स्पाइसी भी है ये. एंड लेमन, दिस व्हाट यू फील. जैसे इसमें कहा गया कि बेस नोट में वनीला है, ambergris है, लेदरी. हाँ, मे बी तुम्हें लेदर भी फील होता है इस परफ्यूम में. बट या, दैट्स इट अबाउट दिस परफ्यूम. एंड ऑब्वियसली मैंने रोजा एलिशियम परफ्यूम के बारे में ज़्यादा मेरे को पता नहीं भाई, मैंने ट्राई नहीं किया. सो दैट वाज अबाउट another Loop 1.0. Then let's jump into the next perfume, that is, एक second, Wood of God 5.0. This is very woody, very manly, green. Let's just spray it first. इसे मैंने यूज किया है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही यूज किया है. मतलब तुम्हें उतना डेंट दिखेगा नहीं, बट ये फुल बॉटल थी. यहाँ यहाँ पूरा फुल था ये. मैंने इसको यहाँ तक यूज किया अबाउट. मैंने 2 से 3 ml इसके यूज किए हैं. दिस परफ्यूम इज समथिंग वेरी स्पाइसी. ऐसा लगेगा तुम जैसे किसी फॉरेस्ट में ही हो, जहाँ पे बारिश हुई है, सिंपल. एंड वहाँ पे आसपास तुम्हारे कुछ स्पाइसेस के भी प्लांटेशंस है. तो उस पूरे अगर फील को इमेजिन कर सकते हो, दैट इज व्हाट वर्ड ऑफ गॉड 5.0 इज फ्रॉम सेंटेड एलेक्ट. लेट्स सी कि यहाँ पे क्या दिया है.
यार देखो यहीं पे आ गया था। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स है, तो बेयर विथ मी, ठीक है। क्रिस मैरिक्वा के इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है क्या? ओके। सो आई थिंक ये जर्जॉफ के किसी परफ्यूम का क्लोन है। ये अलेक्जेंड्रिया 2 बाय जर्जॉफ। ये अलेक्जेंड्रिया यहीं पे दिया है, ठीक भाई। अलेक्जेंड्रिया 2 का क्लोन है। दिस इज अ रियली नाइस ब्लेंड। तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें तुम्हें फील होंगी, बट जैसे जैसे तुम्हारी नोज डेवलप होगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑफ द परफ्यूम भी चेंज होगा, डिफर होगा मेरे से या अपने आप से। जैसे मान लो कल तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस और था, जैसे तुम्हारी नोज डेवलप होगी तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ होगा और होगा। मेरा उतना पर्सनली उतना डेवलप्ड नहीं है, तो जितना मैं फील कर पा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये बहुत ही वुडी फॉरेस्टी ग्रीन था विथ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस एंड ऑल। एंड जैसे जैसे अब जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, लैवेंडर सिनेमन एंड एप्पल। एप्पल शायद उतना नहीं था टॉप नोट में, बट सिनेमन लैवेंडर ये रोजवुड या जैसे यही सब भी यही सारी चीजें तुम्हें एक ग्रीन फॉरेस्टी विथ स्पाइसेस का एक फील देते हैं। एंड जैसे जैसे ये सेटल डाउन हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा सैंडलवुड आ रहा है तुम्हें। सैंडलवुड विथ some oud with a mix of musk obviously। या वनीला भी दिया गया है, बट वनीला मेरे को उतना फील नहीं हो रहा। बट एक्सेप्ट फॉर दैट सैंडलवुड का एक बहुत ही प्रोमिनेंट नोट है इसमें। सैंडलवुड एंड मस्की। मस्क इसमें बहुत ही बैक एंड में है, जो साथ ही साथ चलता है, विच गिव्स इट अ रियली नाइस ब्लेंड। एंड इसमें ट्रांजिशंस भाई इस बहुत ही प्यारे हैं। दे आर चार्जिंग लाइक 4000 फॉर 100 ml, बट इट इज वर्थ। बट एक इंडियन मेंटालिटी ये भी होगी कि हम एक इंडियन ब्रांड को 4,000 रुपए 100 ml के क्यों दें, क्योंकि ऑब्वियसली परफ्यूम का वैल्यू तभी है जब तुम्हें उस परफ्यूम को बहुत ही कम पैसों में खरीद सको। बट सेंटेड आई डोंट थिंक ये इनके प्राइस कम करने वाले, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी। एंड इट्स बेटर अगर तुम इस क्वालिटी को अगर तुम एक्सपीरियंस कर सको, दैट इज व्हेन यू माइट थिंक कि why it is worth buying, right? So let's jump on to the next perfume। कौन सा था? UE 1.0। ऑनेस्टली मैंने इस परफ्यूम को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगर तुम जानना चाहते हो कि कितने ml में आता है, एबल टू सी ये फुल है बॉटल, राइट? तो इस परफ्यूम को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला। एट द सेम टाइम ये दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे को ये उतना पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। पसंद आएगा तुम्हें अगर इफ यू आर इनटू फ्रेग्रेंस थिंग फॉर लाइक मोर देन 2 years 2 3 years। बट मैं अभी मेरी नोज उतनी मैच्योर नहीं हुई है। बट इफ यू आर समवन हु हैज बीन इनटू परफ्यूमरी फॉर मोर देन 3 4 years, you will definitely enjoy the transitions, the density, the dense mixture of the perfume। It's really good। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है, इसमें स्टार्टिंग में अल्कोहल ब्लास्ट था, देन अगेन 15 20 सेकेंड्स में इट मेलोड डाउन। लेट्स जस्ट सी किसका क्लोन है। क्या था इसका? यही तो था यूरोटी।
नो, नाम तो इसका यही है, U.E 1.0। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस परफ्यूम। इट्स ये कौन सा इंस्टेंट क्रश? नहीं, आई डोंट थिंक ये उसका कौन है। लेट्स आई विल गेट बैक टू यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट शॉट मे बी। लेट मी नो अबाउट दिस परफ्यूम मोर, बिकॉज आई ब्लाइंडली डोंट वांट टू टेल यू, बिकॉज इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट मिल रहा है एंड इसके ट्रांजिशंस, इफ आई टेल यू इट, इट इज ऑल्सो वुडी। इसमें मे बी शायद अगार वुड है, इसमें सैंडलवुड का भी यूज़ हुआ है। इट इज सॉर्ट ऑफ सिट्रसी, इट इज वेटिवर एंड या मेरे को ये सारी चीज़ें फील हो रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज अ बैक टोन ऑफ द मस्क going on as well. It is good, but not something I would use definitely. Let's come to the next perfume that is my personal maybe first या second. मैं इसे फर्स्ट या सेकंड में रखूंगा, दैट इज मंकी स्पेस 2.0। इनका एक ही प्रॉब्लम है कि इनमें अल्कोहल ब्लास्ट बहुत है। That's one. तो यहीं पे तुम्हें दिख रहा है कि सर्जॉफ का टोनी लोमी परफ्यूम का क्लोन है। ऑब्वियसली मैंने इसे ट्राई नहीं किया, बट मेरे को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इसके नोट्स मैंने देखे थे, दैट इज सैफ्रॉन, एप्पल एंड सिनेमन। फिर बेस नोट पे इसमें पचुली था, मस्क है, पपायरस है एंड मॉस है। आई टेल यू इसमें तुम्हें इनिशियली क्या फील होता है। सैफ्रॉन इसका एक मेन नोट है, एप्पल तो मैं मे बी बैक एंड में फील होगा, बट सैफरन एंड सिनेमन जो आ रहे हैं साथ में, इट इज गिविंग यू अ वेरी मैनली टच। ये तुम्हें बहुत ही एक अर्दी फील दे रहे हैं। सैफरन जितना ब्राइट होना चाहिए था उतना ब्राइट है नहीं, क्योंकि इसके साथ जो सिनेमन का नोट आ रहा है, दैट इज गिविंग इट इज अ वेरी डेंस नोट, डेंस स्ट्रक्चर, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पचोली, क्योंकि पचोली बहुत ही एक डार्क टच देता है परफ्यूम को। सो यस, देन अगेन इसमें इसके जो मिडल नोट्स है, ओह सॉरी तुम्हें दिखाया नहीं मैंने, ये रहा, saffron, apple and cinnamon, then leather and rose, patchouli, musk, papyrus and moss. Yes, so basically it is saffron and cinnamon dominant perfume with very good leather का नोट यूज हुआ हुआ। देन पचोली इसमें बहुत ही एक डोमिनेंस दिखाता है, दैट्स वाई ये परफ्यूम बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ डार्क फ्रेग्रेंस हो जाता है। एंड बाकी सब मस्क एंड ऑल तो मेरे को ज़्यादा फील नहीं हुआ है क्योंकि patchouli is dominating at the base and hence giving it a very dark sort of mixture. So that was about Monkey Space 2.0. मेरा the most favorite मैं बताता हूँ, I'll talk about it at the last. Next, let's come to Drip Drop Absolute. Drip Drop Absolute मेरे को to be honest Shojov के Nexos का क्लोन लगता है। Amazing. Let's see. Hey, ये था, yes, यही है। मैंने बहुत सारे थोड़े बहुत परफ्यूम्स उनके नोट्स देख के मंगाए एंड थोड़े बहुत बस नाम से ही मंगाया। And I must say, this is not for everyone. नेक्सोस तुम जितना सुनते हो कि नेक्सोस ऐसा है, नेक्सोस वैसा परफॉर्म करता है, ये ऐसा है वैसा है, एवरीथिंग इज फाइन। इसका परफॉर्मेंस, इसका क्वालिटी, एवरीथिंग इज ग्रेट।
बट आई टेल यू व्हाट अ इंडियन मेंटालिटी विथ, मान लो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो परफ्यूम्स में, उसके अकॉर्डिंगली ये कैसा रहेगा? तुम मान लो झंडू बम लगाए हो। झंडू बम को अगर तुम मेलो डाउन करोगे, दैट इज़ निक्सॉस फॉर यू। एंड मैंने निक्सॉस ट्राई किया हुआ है एक कहाँ पे ट्राई किया? किसी एक मॉल में ट्राई किया है, मे बी नायका के स्टोर में समथिंग किसी मॉल में ट्राई किया था। बट या मैंने ट्राई किया था। इट वाज़ एब्सोल्युटली फैबुलस परफ्यूम। बट अगर तुम कहीं ये ओपन इंडियन मेंटालिटी में अगर तुम देखोगे, तुम्हें झंडू बम लगेगा। बस झंडू बम बहुत ही, उसका एक बहुत ही मेलो डाउन समझ लो। दैट इज़ नेक्सस फॉर यू। एंड नोट्स तो ये डेफिनिटली देयर इज़ लैवेंडर, bergamot, लेमन। लेमन तो वो फील नहीं हुआ, बट हनी, सिनेमन रिच, हनी एंड सिनेमन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट है इसमें। देन टोबैको लीफ, व्हिच इन टोटल ये तुम्हें एक झंडू बम का फील देता है। नेक्सस का यही है कि तुम्हें एक झंडू बम ही लगेगा ही। सो देख के लेना, इफ यू आर ट्राइंग एनी नेक्सस परफ्यूम, मेक श्योर यू बाय अ डेकन फर्स्ट, ट्राई इट आउट। अगर ये तुम्हें लगेगा तुम्हारा कप ऑफ टी है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग टू यू द लास्ट परफ्यूम। आ गया भाई। दिस इज वनीला ब्लो। एब्सोल्युटली क्रेजी परफ्यूम। मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कितना यूज किया है। सो आई एम अ फैन ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंसेस, जिसमें अगर हल्का सा मैनली टच हो, दैट इज माई कप ऑफ टी। And Vanilla Blow is one of those perfumes which gives you that. इसमें वनीला का एक प्रोमिनेंट नोट है। तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें वनीला मिलता ही है। एट द सेम टाइम आई थिंक इसमें हल्का सा एक सिट्रस नोट है। देन अगेन इसमें पचोली है जो ऐसे एक हल्का सा डार्क डेंस फ्रेग्रेंस टोन देता है परफ्यूम में ऑन द स्किन। नाइस। इस वाले परफ्यूम में मेरे को वनीला ब्लो में ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट लगा नहीं। दैट्स व्हाई। एंड इसको स्टार्टिंग से ही वनीला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें इसमें वनीला मिलता ही है। एंड बाय नो मीन्स इट इज सॉर्ट ऑफ वुमेन सेंट्रिक परफ्यूम, क्योंकि पचूली का नोट एक डार्क डेंस ऑरा क्रिएट करता है, एट द सेम टाइम एक स्वीट टोन भी देता है। दैट इज वाज व्हाट दिस परफ्यूम इज ऑल अबाउट। एंड आई लव दिस परफ्यूम मैन। तुम ये परफ्यूम यूज करने के लिए भी तुम्हें एटलीस्ट 1-2 साल का तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, कि तुम परफ्यूम्स को किस तरह से समझ सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो परफ्यूम विच यू कैनॉट ब्लाइंड बाई, बट डेफिनेटली ट्राई इट आउट। दिस इज माई रिकमेंडेशन। एंड या, दिस वॉज अबाउट सेंटिडेलिक बाय माई साइड। एंड टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस की परफॉर्म कैसे करते हैं, बहुत थिक है ये परफ्यूम। ठीक है, दिस परफ्यूम्स आर रियली थिक। इनका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन शायद मेरे को पता नहीं कितना है, बट आई थिंक इट इज एक्सट्रेट द परफ्यूम 30% से तो ज़्यादा ही है इनका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। एंड वो फील होता है इन द एयर एज वेल। जब तुम लगाते हो ये बहुत ही हैवी फील होते हैं सारे परफ्यूम्स। कोई भी लाइट परफ्यूम्स नहीं है, जितने भी मैंने यूज किया एटलीस्ट, ये कोई लाइट परफ्यूम्स नहीं है। द सॉर्ट ऑफ डार्क एंड वेरी हैवी। हैवी इन द सेंस, मान लो ये अगर तुम स्प्रे कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा ये प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ कर रहा है, बट नीचे ही आ रहा है, क्योंकि उतना हैवी फील होता है तुम्हें। अराउंड यू ऑल्सो इट क्रिएट्स अ रियली राउंड एंड वेरी ह्यूज बबल। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे, 1-1.5 आवर तो तुम्हें आराम से 3 फीट तक प्रोजेक्ट होंगे। जितने भी परफ्यूम्स के बारे में मैंने बात किया है अभी, सारे के सारे आराम से 1.5 आवर तक तो 3 to 4 फीट का भी प्रोजेक्शन ले लो, प्रोजेक्ट होंगे। एंड देन अगेन मे बी 1 more hour और खींच लो, फिर भी ये तुम्हें प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। फिर देन अगेन आई थिंक शायद मैं ऐसे नोज ब्लाइंड होता हूँ या क्या होता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट मे बी दैट इज द केस। बट ये तुम्हें लगभग 6 घंटे तक आराम से फील होंगे ऑन द क्लोथ। फिर देन अगेन ये पुश भी करेंगे, बट तुम्हें फील नहीं होगा, क्योंकि तुम इनसे नोज ब्लाइंड हो जाओगे। अगर तुम्हारी नोज बहुत ही मेच्योर्ड है, देन मे बी तुम इन परफ्यूम्स को कंटिन्यूसली स्मेल करते रहोगे। बट
ये जितने थिक परफ्यूम्स है यू आर मेंट टू बी नोज ब्लाइंडेड एंड तुम्हें ये फील नहीं होंगे कुछ देर के बाद, बट ये अपना ऑरा क्रिएट करके रखता है भाई। इसका मेरे पास और एक भी था जो ब्लूडी चैनल का एग्जैक्ट क्लोन था। वो इतना प्यारा था कि किसी मेरे दोस्त ने उठा लिया है उसे। एंड उसका मैं बताता हूँ कि उसने, मेरा घर है फर्स्ट फ्लोर पे, एंड उसमें उसने फर्स्ट फ्लोर पे स्प्रे किया था, कुछ स्प्रेस में भी 4 टू 5 स्पेस उसने अपने आप पे स्प्रे किया था। एंड मैं उसे ग्राउंड फ्लोर तक स्मेल कर पा रहा था, मतलब मैं बाहर ही था। एंड वो भी जो जिस रूम में था वो भी एग्जैक्ट बाहर ही था। लाइक मान लो बाहर बालकनी है एंड मैं नीचे था, एग्जैक्ट नीचे, मेरे को वहां तक उसकी स्मेल आ रही थी। So these are really loud projecting perfumes. अगर if you are applying like 6 to 8 sprays, you are very done with the day. तुम आराम से इसको 8 घंटे तक तो इसका परफॉर्मेंस मान के चल लो, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे टू बी एट अ सेफर साइड। आई वुड से कि 8 आवर्स ये आराम से परफॉर्म करता है। लाइक प्रोजेक्ट तो 2-2.5 आवर 3 आवर्स तक भी चल जाता है, बट अच्छी से तुम्हारा जो बबल बना के रहता है वो 8 घंटे तक है तुम्हारे पास। सो या दैट वाज माय टेक ऑन सेंटेड एलेक। बट प्राइस वाइज इट इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू सजेस्ट कि मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँ कि बाय करो, बट डेफिनेटली इफ यू ट्राई अ डीकेंट एंड देन अगेन अगर तुम्हें ये पसंद आए तो डेफिनेटली गो फॉर अ बाय। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।